उस समय हमें नहीं लगा था कि ये पैदल यात्रा संघ इतने साल लंबा चलेगा, इतनी ज़्यादा संख्या होगी। और महाशिवरात्रि पर ब्रह्मधाम पैदल यात्रा संघ पहुंचने वाला ये प्रथम पैदल यात्रा संघ है। अभी अपने क्षेत्र से लगभग 1000 से ऊपर लोग महाशिवरात्रि को पैदल ब्रह्मधाम आशोत्रा पहुंचेंगे। राजपुर छात्रावास से ब्रह्मधाम आशोत्रा के लिए पैदल यात्रा संघ रवाना होने वाला है। हमारे साथ में है राम सिंह जी, बहुत ही हमारे साथ में, इन्हीं से बात करते हैं। राम सिंह जी, कितने वक्त ये संघ जा रहा है, क्या है, जानकारी बताइए। ये संघ की ये रजत जयंती है इस साल, 25वीं पैदल यात्रा संघ है। 2002 में हम राजपुर समाज के कुछ युवाओं ने मिलकर के यहीं इसी छात्रावास में बैठ करके विचार किया था कि एक पैदल यात्रा संघ जो ब्रह्मधाम आशोत्रा के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पे निकालना चाहिए। उसको लेकर के उस समय हम भी युवा थे, आज से 25 साल पहले, तो हमने तैयारियां शुरू की। तो हम 14 यात्री प्रथम पैदल यात्रा में यहाँ से रवाना हुए थे। उस समय हमें नहीं लगा था कि ये पैदल यात्रा संघ इतने साल लंबा चलेगा, इतनी ज़्यादा संख्या होगी। हमारा उद्देश्य एक ही था कि भाई हम पैदल यात्रा संघ गुरु महाराज जी के वहाँ दरबार में लेके जाए, तो अन्य समाजों में भी इसका प्रचार हो, लोगों को पता भी चले कि भाई राजपुर समाज जिन गुरु आराध्य देव गुरु महाराज जी खेताराम जी के प्रति जो भावना रखता है, तो उसको लेकर के हमें ये था। दूसरा हमारा एक उद्देश्य ये था कि जो राजपुर समाज के युवा है, वो युवा 4-5 दिन तक मिलजुल करके रहे, अपने विचारों का आदान प्रदान करे और एक दूसरे को समझे, ताकि आने वाले समय में कहीं भी यदि राजपुर समाज को आवश्यकता हो तो युवा एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा हमारा उद्देश्य था हमारे समाज में युवाओं का एक नेतृत्व तैयार करना। तो मुझे लगता है गुरु महाराज जी की कृपा से आज जो 25 साल बाद में जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य में हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। पिछले 25 सालों में 14 पैदल यात्रियों के साथ में जो पैदल यात्रा संघ रवाना किया था, एक छोटा सा पेड़ जो लगाया था, गुरु महाराज जी की कृपा से सारे जो पैदल यात्री चलने वाले थे, आज आप देख रहे हो 500 की संख्या 500 से भी पार हो रही। और महाशिवरात्रि पर ब्रह्मधाम पैदल यात्रा संघ पहुंचने वाला ये प्रथम पैदल यात्रा संघ है। उसके बाद में तो अपने इस साइड से 5-6 पैदल यात्रा संघ गांव-गांव से भी निकलना शुरू हो गए। अभी अपने क्षेत्र से लगभग 1000 से ऊपर लोग महाशिवरात्रि को पैदल ब्रह्मधाम आशोत्रा पहुंचेंगे। और आप देख रहे हो हमारे युवाओं में कितना उत्साह है। युवा बुजुर्ग आप देखो अंदर बैठे हैं, कम से कम 40-50 लोग, जो बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल से भी ऊपर है, जिनका वजन बहुत भारी वजन है उनका, लेकिन वो लोग भी उत्साह से यहाँ आए और गुरु महाराज जी के यहाँ पे पैदल यात्रा में चलेंगे। कई लोग तो ऐसे जैसे मेरे साथी रहे हैं, 4-5 लोग तो हम पिछले 25 सालों से कंटिन्यूस इस पैदल यात्रा संघ के हिस्सा रहते हैं। और भी कई लोग हैं जिनको 24 साल हुए, किसी को 23 साल हुए, किसी को 20 साल हुए। तो इस पैदल यात्रा संघ में जो एक बार चला है उसको अपने आप ही स्वतः ही उनको लगता है कि हमें इस पैदल यात्रा संघ में जाना चाहिए। तो लोग स्वतः ही अपनी मर्जी से सारे लोग यहाँ आते हैं। गुरु महाराज जी के प्रति उनकी जो भावना है, उस भावना को लेकर के और आशोत्रा धाम के लिए पैदल यात्रा संघ में चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस साल जो पैदल यात्रा संघ निकल रहा है, 500 की जो संख्या रहेगी, उसमें 50 के करीब अन्य समाजों से, राजपुर समाज को छोड़ के अन्य समाजों से भी लोग पैदल यात्रा में साथ में चलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे समाजों में भी हमारी गुरु महाराज जी का जो इतना प्रचार हुआ, लोगों की भावना जो है गुरु महाराज जी के प्रति रखी। और खाली वो पैदल यात्रा ही नहीं चलते, वो सारे नियम कायदे जो एक राजपुर समाज के व्यक्ति को या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को या गुरु महाराज जी के जो आराध्य जो भक्त है उनको वो जो रखते हैं, जैसे मदिरापान नहीं करना, नशा नहीं करना, मतलब ये जो मांस मदिरा, ये सारी चीज़ें वो तो त्याग करके हमारे साथ में पैदल यात्रा में चलते हैं। अपने घर में वो लहसुन प्याज तक का यूज नहीं करते। इस तरीके से गुरु महाराज जी के प्रति उनकी भावना है। तो ये लेकर के इस साल तो 25वां साल है, तो सभी लोगों में बहुत उत्साह है और संख्या भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आप देख रहे हो गाड़ियों की संख्या, सारी व्यवस्थाएं साथ में है। 2002 में जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो उस समय न तो इतनी गाड़ियाँ थी, एक ट्रक थी 407, वो हमने किराए से ली थी, उसको लेकर के गए थे।
छोटी गाड़ी तो हमारे साथ में उस समय कोई थी नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। तो राम सिंह जी हमारे भंवरिया जो है वो पैदल यात्रा संघ लेके जाते थे हर साल रामदेरा के लिए, तो उनसे हमने सहायता ली। तो उन्होंने हमारी सारी व्यवस्थाएं की और 14 यात्री, नया रास्ता, नया काम, फिर रोडें थी नहीं उस समय, खड्डे थे, कोई हमें ये पता नहीं था पानी कहाँ मिलेगा, रुकना कहाँ है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से हम उस पहली पैदल यात्रा संघ को भी अच्छी तरीके से पार किया और उसके बाद में निरंतर सारी टीम ने मिल करके जो प्रयास किए उस प्रयास का ये नतीजा है कि आज 25वां साल में भी हम लोग एक बहुत बड़ा संघ यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे ये 25वां साल था, तो मुझे 1.5-2 साल से ये मेरे मन में विचार आ रहे थे कि 25वें साल में ऐसा क्या करूं जो एक यादगार चीज़ बने। तो मैंने गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से स्वतः विचार आया और मैंने लिखना शुरू किया। तो इस 25 साल की जो पैदल यात्रा संघ जो जा रहा है इस साल, इसको लेकर के मैंने 25 सालों पे एक पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन गुरु महाराज जी के हाथों 15 तारीख को महाशिवरात्रि के अवसर पर वहाँ ब्रह्मधाम पे करेंगे। और वो सारी पुस्तकें जो है जितने भी पैदल यात्री संघ हमारे साथ में पैदल यात्री जो चल रहे हैं उनको वहाँ पे गुरु महाराज जी के हाथों से ही वितरण किया जाएगा। और उसका मैंने नाम रखा है पैदल पंछी, जो मैंने खुद लिखी है और ये मेरी प्रथम पुस्तक है। तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ भी हो, आगे और भी किताबें लिख रहा हूँ मैं। तो एक चमत्कार था बाप जी का, ट्रेन वाला चमत्कार, क्या वो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं। ट्रेन वाला चमत्कार ये था, गुरु महाराज जी चमदरी रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है वहाँ से गुरु महाराज जी कहीं जा रहे थे। तो गुरु महाराज जी को तो पता नहीं था कि टिकट लेके बैठना है। तो गुरु महाराज जी ट्रेन आई, तो ट्रेन में उस समय लोकल ट्रेनें चलती थी अपने यहाँ, तो ये कोई एक्सप्रेस ट्रेनें या वंदे भारत ट्रेन ऐसी तो कोई ट्रेनें थी नहीं। तो लोकल ट्रेन आई, वहाँ जंक्शन था तो खड़ी रहती थी। बाप जी वहाँ जाकर के अंदर जाके विराज गए। तो थोड़ी देर में ट्रेन रवाना हुई तो टीटी आया। टीटी ने कहा बाबा जी टिकट दो। तो बाबा जी ने कहा मेरे पास तो कोई टिकट विकट नहीं, हम तो फकड़ लोग हैं, हमारे पास कहाँ है टिकटें। तो वो टीटी कुछ अखड़ू टाइप का था, उसको पता नहीं था कि ये बहुत बड़े संत है। तो वो अड़ गया, उसने कहा नहीं टिकट नहीं है तो फिर आप उतरो यहाँ से नीचे। तो ऐसे करके बाप जी ने तो प्रेम से उसको समझाया कि भाई मैं तो साधु हूँ, फकड़ हूँ, मेरे पास कोई टिकट विकट है नहीं भैया, और मेरे को तो थोड़ी दूर जाना है, किराया लेना है तो किराया ले ले, पैसे मैं दे देता हूँ, टिकट तू काट दे। तो उसने कहा कि नहीं ऐसे टिकट नहीं काटूंगा, टिकट आपने लिया क्यों नहीं, जुर्माना लगाऊंगा, ये करूँगा ये करूँगा। तो बाप जी ने कहा, उसको समझाया प्रेम से कि भाई तू भी भगत है, मैं तो एक साधु हूँ, मेरे पास टिकट नहीं लिया है, तो आप जो भी टिकट के पैसे लेने ले लो। उसने वो माना नहीं और उसने आगे जो अगला स्टेशन आया, समुद्री स्टेशन आया, आप महिलावाद से शायद बैठे थे, तो समुद्री स्टेशन पे गुरु महाराज जी को उसने नीचे उतार दिया। तो गुरु महाराज जी को नीचे उतारा तो लोग भी जो बैठे थे उस डिब्बे में, जो गुरु महाराज जी को जानते थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े संत है और चमत्कारी संत है और आप इनको उतारो मत, पैसे लेने तो हमारे से ले लो। तो वो टीटी भी कुछ अलग टाइप का था, तो वो माना नहीं, तो उसने गुरु महाराज जी को नीचे उतार दिया। गुरु महाराज जी जाकर के कहीं वो उस समय बेंच वेंच जो भी था उस पर जाके बैठ गए। और टीटी थोड़ी देर में टीटी ने वो जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाते, हरी झंडी दिखाई गार्ड ने, और ट्रेन का जो ऑपरेटर होता है वो गया ट्रेन स्टार्ट करने के लिए, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई, चालू ही नहीं हुई। तो उन्होंने इंजन बदले, दूसरे इंजन लेके आए, वहाँ इंजन जो लगे हुए रहते हैं तो उस इंजन को हो सकता है कि इस इंजन में मिस्टेक आ गई है, तो दूसरा इंजन ला करके उसके जोड़ दिया, कैसे रवाना करेंगे, तो वो भी नहीं चालू हुआ। तो ऐसे करके वो उन्होंने पूरे प्रयास किए, घंटा 2 घंटा हो गया, लेकिन ट्रेन तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तब कोई वो अंदर लोग बैठे थे, भक्त थे गुरु महाराज जी के, यहाँ बैठे वैसे लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया ये तुमने जो गुरु महाराज जी को नीचे उतारा है ना बाप जी को, उसके कारण तुम्हारी ये ट्रेन चल नहीं रही है, तो आप जाके बाप जी के पैर पकड़ो तो तुम्हारी ट्रेन अभी शुरू हो जाएगी, रवाना हो जाएगी। तो टीटी को भी लगा कि हाँ यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ मेरे से हो गई है। तो वो टीटी और जो ट्रेन का ड्राइवर था वो दोनों गए और गुरु महाराज जी के जाकर के पाँव पकड़े। गुरु महाराज जी को कहा बाप जी हमारे से तो गलती हो गई, आप हमें माफ़ करो और ट्रेन को रवाना करो। तो गुरु महाराज जी ने कहा भैया तू ले जाना, मेरे को तो उतार दिया, अब तू ले जाना ट्रेन, मैं कौन मना करने वाला, मैं पकड़ के तो बैठा नहीं हूँ, तू तेरी ट्रेन लेके जा। उसने कहा बाप जी गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो बाप जी ने वो अपना बैग जो थैला था, झोला था, उस झोले में से टिकटें निकाली कि कहाँ की टिकट तेरे को चाहिए। वो टिकटों का एक ढेर लगा दिया वहाँ पे कि ये सारी ये पड़ी टिकट तेरे को, जहाँ की टिकट चाहिए वहाँ टिकट ले ले।
तो फिर वो रोने लग गया टीटी कि बाप जी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। तो फिर बाप जी को भी वो आसपास के लोग जो खड़े थे उन्होंने कहा बाप जी अब हम भी परेशान हो रहे हैं, बाप जी आप तो इसको माफ़ करो। तो बाप जी ने उसको माफ़ किया। फिर वो टीटी जो था वो जब तक जिंदा रहा ब्रह्मा जी के मंदिर आता रहा और गुरु महाराज जी का अनन्य भगत था वो टीटी। तो ये चमत्कार था। बिल्कुल, ये राम सिंह जी हैं जो समाज सेवा के लिए हमेशा के लिए हर वक्त जो है तत्पर रहते हैं। इन्होंने कम समय के अंदर जो है ब्रह्मधाम आचुतरा के बारे में जो है इन्होंने अपना ज्ञान है, अपनी जो बातें हैं वो बताई है। हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी राजू के साथ दया राम सिंह राजपुरोहित, द बवाल, बाड़मेर।